हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं साथियों। पूरे बुक से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, ये डेज 10 होने वाला है साथियों। साथियों, अगर आप पीछे का क्लास नहीं देखे हैं डेज 1 से लेकर के डेज 9 तक साथियों, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों, आप लोग जाकर के देख सकते हैं साथियों। साथियों, आज बिहार बोर्ड के ये जो पूछा जाएगा साथियों, ये प्रश्न पढ़ने वाले हैं साथियों। अगर आप डेज 8 नहीं देखे हैं, उसमें मैंने 10 तक प्रश्न कर चुका था। आज मैं 11 से करने वाला हूं साथियों। और डेज 9 में साथियों हमने संस्कृत का 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव किए थे साथियों। आज मैथ का 10 सब्जेक्टिव करने वाले हैं साथियों, जो आपके परीक्षा में 100% पूछने जाने की संभावना बनेगी साथियों। अगर जिन भी स्टूडेंट को साथियों अगर मैथ से डर लगता है, वो स्टूडेंट हमारे साथ रोज़ 8 बजे रात को जुड़े और अपने तैयारी को मजबूत करे साथियों। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिनका मैथ वीक है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले साथियों मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो प्लीज़ जाकर के ज्वाइन हो जाइए। और वहाँ पर साथियों क्लास का PDF आप लोगों के लिए वहाँ पे डाल दिया जाता है साथियों, सॉल्यूशन सहित डाल दिया जाता है साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 10 तक हो गया है और 11 प्रश्न देखते हैं साथियों। 11 से साथियों, प्रश्न 11 है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले साथियों जिनके शीर्ष 6,5 और -7 4 और 10,-2 है साथियों। जो प्रश्न 11 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। प्रश्न 11 है, उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 6,5 और -7,4 और 10,-2 है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, क्या लिखेंगे, हल। अब साथियों हल लिखेंगे साथियों यहाँ पे, तो कितना दिया है, ये 6,5 साथियों, और ये -7,4, ये कितना हो जाएगा 10,-2 साथियों। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, और ये हो जाएगा आपका y2 साथियों, ये हो जाएगा आपका x3, और ये हो जाएगा आपका y3 साथियों। अब साथियों यहाँ पे क्या करता है, त्रिभुज का केंद्रक निकाले, तो साथियों यहाँ पे क्या लिखेंगे, केंद्रक बराबर, क्या लिखेंगे, केंद्रक बराबर साथियों। केंद्रक बराबर सूत्र क्या होता है साथियों, वो लगाएंगे साथियों। यहाँ पे सूत्र क्या होगा, केंद्रक बराबर लगाएंगे साथियों। यहाँ पे साथियों लगाएंगे केंद्रक बराबर साथियों। केंद्रक बराबर क्या होगा साथियों, ये होगा आपका x1 प्लस x2 प्लस, ये हो जाएगा आपका x3, और बट्टा में साथियों 3, ये पूरा साथियों ये हो जाएगा आपका कोमा y1 जोड़ y2 प्लस y3 साथियों, और पूरा का बट्टा में साथियों कितना हो जाएगा, ये 3 साथियों। क्लियर साथियों, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये साथियों x1 कितना है साथियों, 6 है, तो 6 प्लस x2 कितना है साथियों, x2 -7 प्लस x3 कितना है साथियों, x3 सर x3 10 है, तो 10, और पूरा का पट्टा सर कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। y1 कितना है साथियों, सर y1 5 है, और y2 कितना है साथियों, y2 4 है सर, और प्लस y3 सर -2 है, कॉस्ट में -2, और साथियों पूरे के बट्टा में 3 है। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये 10 और ये 6 को जोड़ेंगे तो 10,16 साथियों, और माइनस का 7, और बट्टा में सर 3 हो जाएगा। अब साथियों इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और माइनस का 2, क्योंकि सर प्लस और माइनस माइनस होता है, बट्टा में 3 साथियों। अब साथियों थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, सर ध्यान ये देंगे यहाँ पे सर, क्या कि अगर साथियों 16 में से 7 गया तो सर 9 बचेगा, कितना बचेगा सर 9, बट्टा में 3, और 9 में से सर 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 9 में से 2 गया बच्चों, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7 बट्टा 3 साथियों, ये हो गया। अब साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ध्यान से क्या देखेंगे, 3 एक 3 और 3 तिया 9, ये नहीं कटेगा साथियों, तो कितना आ गया ये सर, ये आ गया आपका 3,7 बट्टा 3 साथियों,
यही तो केंद्रक हो गया साथियों, ये आपका आंसर हो गया साथियों। क्या ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया? यस या नो बोलिए साथियों। अगर ये आया तो यस लिखेंगे साथियों, हाँ सर समझ में आया। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न साथियों 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 12 है। 12 क्या कहता है कि सर कि थीटा बराबर साथियों 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर 0 साथियों। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम से साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, वीवीआई प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल, क्या लिखेंगे? हल बराबर साथियों। अब साथियों यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, तो क्या दिया है साथियों? दिया है सर कि थीटा बराबर 30 डिग्री सर। हाँ सर 30 डिग्री। बच्चों थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका सर, इसको मान लेते एल एच एस से साथियों, तो एल एच एस बराबर क्या हो जाएगा साथियों? एल एच एस बराबर सर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। क्लियर साथियों? और आर एच एस कितना है? 0 है, तो 0 लाना है। तो सर 0 लाना है, तो ये कितना हो गया? 4 और कॉस क्यूब थीटा, तो कॉस क्यूब थीटा जगह कितना रखेंगे? 30 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 और कॉस थीटा जगह पे 30 डिग्री। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 4 और कॉस थीटा जो है साथियों, कॉस 30 का मान कितना होता है सर? कॉस 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2। अब साथियों पावर 3 है तो 3, और माइनस ये कितना हो गया साथियों? 3, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 साथियों। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो समझिए ध्यान से, यहाँ तक समझिए। ये समझिए साथियों यहाँ पे कि कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा आपका 4। अब साथियों पावर 3 है तो कितना बार लिखेंगे? 3/2 इंटू √3/2 गुना √3/2 माइनस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बट्टा में 2 साथियों। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इसको कितना लिख सकते हैं सर? इसको लिख सकते हैं क्या? ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा साथियों आपका, तो ये 4 हुआ, ये 4 गुना साथियों, अगर याद होगा आपको सर, क्या याद होगा? तो यहाँ पर देखिए, अगर √3 और 2 को √3 सेम आ जाता है तो कितना आता है? 3 आता है। तो साथियों ये दोनों मिला करके 3 हो जाएगा। जी सर 3, और ये रूट हो जाएगा साथियों, और बट्टा में 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8 साथियों, तो 8, और माइनस 3√3 और बट्टा में सर 2। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 1 4, 4 2 8 साथियों। तो कितना आ गया साथियों? ये कट के आ गया साथियों, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे ये आ गया साथियों आपका 3√3 बट्टे में 2 माइनस 3 √3 और बट्टे में 2 साथियों। जितना ये माइनस में उतना ये प्लस में साथियों, तो ये कैंसिल हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा साथियों? कितना बचेगा? ये आपका बचेगा साथियों 0। तो क्या साथियों? ये 0 आ गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ये आप यहाँ पे लिखेंगे प्रूव्ड साथियों। क्या लिखेंगे? प्रूव्ड। क्या साथियों यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों 13 यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एमवीवीआई प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, कि साइन 42 डिग्री बराबर पी, तो साइन 48 का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। यहाँ पे लिखेंगे साथियों हल। हल बराबर क्या होगा साथियों? यहाँ पे साथियों ध्यान समझेंगे साथियों, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हल में कि साइन 42 डिग्री साथियों का मान कितना दिया है? पी दिया है साथियों, और निकालना क्या? साइन 48 साथियों। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साथियों? यहाँ पे लिख सकते हैं सर क्या कि साइन 42 डिग्री बराबर साइन, फॉर्मूला होता है क्या? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन इंटू 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री। क्लियर साथियों? जी सर 48 डिग्री। अब साथियों तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका कॉस 48 डिग्री बराबर साथियों पी। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो कॉन स्क्वायर बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर साइन
स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, अगर साइन स्क्वायर हटाएंगे इधर कितना चढ़ जाएगा रूट, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री सर। हाँ सर 48 डिग्री ये हो जाएगा आपका सर, ये 1 - कॉस 48 डिग्री का मान कितना दिया है सर, पी दिया है, कितना दिया है पी, कितना दिया है पी, तो कॉस 48 डिग्री कितना लिख रखेंगे पी, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो यही क्या हो गया साथियों, आंसर हो गया। यही क्या हो गया साथियों, आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को इतना, सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आप लोगों के लिए क्लास का पीडीएफ नोट प्रोवाइड कराया जाता है साथियों, चुन चुन करके साथियों कराया जाता है साथियों। साथियों अगर आप लोग क्या आप लोग साथियों क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करना चाहते हैं चैप्टर वाइज साथियों, अगर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको लेकर के आप लोगों के बीच आएंगे साथियों। क्या आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में यस सर लिखेंगे, जी सर हम क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस चाहते हैं 2011 से लेकर के 2024 तक साथियों, 2011 से लेकर के साथियों 2024 तक। क्या आप लोग चाहते हैं तो आप बॉक्स में यस कहेंगे साथियों, अगर यस ज़्यादा आता है साथियों तो आप लोगों के लिए वीडियो साथियों आप लोगों के सामने में लाएंगे साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 14 है साथियों कि कोट ए बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए का मान निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हल लिखेंगे साथियों, हल। साथियों ये समझिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% ये प्रश्न आएगा साथियों। ये नंबर बदल सकता है साथियों, साथियों डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन सेम होने वाला है साथियों, क्वेश्चन सेम होगा साथियों, ये आप लोग याद रख लीजिए साथियों। हाँ सर याद रखिए। अब साथियों क्या दिया है कि कोट साथियों कोट ए बराबर 3/4 साथियों। कोट का फॉर्मूला होता है सर B/P। हाँ सर B/P। अब बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाइए जिसका ये ए है, अब साथियों ये बी है और ये सी है। कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये हो गया आपका कौन ए का बात किया, कौन ए का बात किया सर, ये हो जाएगा आपका पी, और ये तो फिक्स है कि एच होगा, और एच और पी होगा तो क्या बच गया सर बी बच गया। कोई दिक्कत, तो बी का मान कितना दे रखा सर 3 दे रखा है, और पी का मान सर 4 दे रखा है। कोई दिक्कत सर कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों हमें हमें पूछ रहा है कि एच कितना होगा साथियों, हमें एच निकालना है। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है कि √अंडर पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर। हाँ सर यही होता है, यही होता है। तो एच बराबर √अंडर पी का मान कितना है साथियों 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस बी का मान सर 3, तो 3 का स्क्वायर। अब साथियों ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। साथियों एच बराबर कितना हो गया साथियों 7, एच का मान कितना निकल गया साथियों 7। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है कि आप साइन ए का मान निकालें। सर साइन ए का मान क्या होता है P/H साथियों, ये होता है ना। हाँ सर यही होता है। तो साथियों आप बताइए यहाँ पे P का मान कितना है सर, P का मान 4 है। हाँ सर 4 है बट्टा, और H का मान कितना है साथियों, सर H का मान √अंडर में 7 है। यही तो आंसर हो गया साथियों। अब आगे देखिए साथियों, अब हमसे पूछ रहा है कि कॉस ए का मान साथियों। तो कॉस ए का मान क्या होता है सर, सर कॉस ए का मान होता है B/ सर एच। साथियों बी का मान कितना है इसमें, सर बी का मान 3 है, तो 3, और एच का मान √अंडर में 7 है साथियों, यही आंसर। क्या साथियों इतना बात समझने में कोई दिक्कत साथियों, मैं बार बार कहता हूँ साथियों आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा। ये हो सकता है साथियों कि डिजिट चेंज हो जाए लेकिन सर प्रोसेस सेम रहेगा साथियों। यहाँ पर ये हो सकता है कि 7/8 हो जाए, ठीक ना, कोड की जगह पे साइन हो जाए, लेकिन ये हो सकता है बच्चों मैंने जो बोला है साथियों आप लोग थोड़ा विश्वास कीजिए कि आपका गुरुजी क्या बोल रहे हैं सर। तो इतना याद रखिए साथियों जो बोल रहे हैं ज़रूर आएगा साथियों। अगर आप लोग विश्वास है तो आप लोग वीडियो को देखिएगा साथियों, और नोटबुक को लेकर प्रयास कीजिएगा साथियों। मैं साथियों आप लोगों के लिए बहुत सारा मेहनत करके साथियों चुन चुन करके लाते हैं, और ये 30 सेशन होने वाला है साथियों। ऐसे करके आज डेज 10 होने वाला है साथियों, और आज
साथियों अगर आप अभी तक पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए साथियों, और यहाँ से प्रश्न 100% देखने को मिलेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 साल 15 है कि आवाज गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसो और लौसो निकाले साथियों। 100% साथियों इस टाइप का सवाल आता है आपका। ये भले ही यहाँ पे सर ये चेंज हो सकता है साथियों। ये MVBI प्रश्न है साथियों, MVBI ये प्रश्न है साथियों, आपका लिख लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में ये प्रश्न देखने को 100% साथियों मिलेगा साथियों। 100% ये देखने को मिलेगा साथियों। यहाँ पे लिखेंगे सर हल, लिखेंगे क्या लिखेंगे हल। हल बराबर क्या दिया है कि 9 सर 12 और 27 साथियों। 9, 12 और 27 का क्या कहता है आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सर। आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए और मौसा और लौसा निकाले साथियों। चलिए इसको गुणनखंड करते हैं। तो पहले 9 का करते हैं साथियों। तो 9 का करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 से लगाएंगे तो 3 गुना 3 साथियों। 9 का कितना आया 3 गुना 3 साथियों। अब साथियों 12 का करेंगे तो 12 का कितना आएगा सर, 2 से लगाएंगे तो 6 और 2 से लगाएंगे तो 3। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 कितना आ गया 2 गुना 3 साथियों। 2 गुना 3। अब सर 27 का करेंगे सर। हाँ सर 27 का करेंगे तो कितना से लगाएंगे, 2 से लगेगा नहीं 3 से। तो 3 नम्मा 27, फिर 3 से तो 3 साथियों। 3 और 3 और 3 साथियों। अगर बात साथियों आपको याद हो तो सर याद क्या हो कि मौसो निकालने के लिए साथियों क्या कि मौसो साथियों निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है सर, मौसम निकालने के लिए ये करना पड़ता है जो सब में मिल रहा है साथियों। देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। ये मिल गया, इसको आप अलग कर लीजिए, अलग कर लिए। और देखिए ये 3 है, इसमें है नहीं है तो अब नहीं होगा साथियों। तो मौसम कितना आ गया साथियों, 3 आ गया। कितना आ गया मौसम साथियों आपका 3 आ गया। क्या ये समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब साथियों क्या निकालना है, लॉस हो साथियों। क्या निकालना है, लॉस हो साथियों। लॉस बराबर क्या हो जाएगा साथियों, जो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कितना बार है सर, 3 सबसे अधिक है, 3 बार है। तो जो सबसे अधिक होगा वो ले लीजिए, 3 गुना 3। अब साथियों देखिए 2 कितना बार है, सबसे अधिक 2 बार है। तो 2 बार ले लीजिए, 2 गुना 2 साथियों। अब तो नहीं है साथियों, 3 और 2 ही है तो गुना कीजिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 गुना 54, 54 दूना 108 साथियों। कितना आ गया 108 साथियों। यही क्या हो गया आपका सर आंसर, क्या हो गया आंसर। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं सर, पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत है। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब प्रश्न 16 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों 16 है कि दो वृत्त का त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर साथियों, 14 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालें या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों से के योग के क्या है साथियों बराबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। चलिए साथियों उसको हल करते तो लिखेंगे हल बराबर साथियों, क्या लिखेंगे कि हल बराबर साथियों क्या हो जाएगा, हल बराबर हो जाएगा साथियों। यहाँ पे लिखेंगे क्या लिखेंगे साथियों, यहाँ पे ये लिखेंगे साथियों। साथियों यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि प्रथम त्रिज्या जिसको क्या कहेंगे साथियों R1 कितना है 14 सेंटीमीटर साथियों। और साथियों दूसरा त्रिज्या जिसको R2 कहेंगे साथियों, वो कितना सेंटीमीटर साथियों, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर साथियों। और वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगा साथियों। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न से क्या लिखेंगे कि प्रश्न से साथियों क्या लिखेंगे, प्रश्न से साथियों क्या लिखेंगे, प्रश्न से साथियों। देखिए यहाँ पे प्रश्न से क्या हो जाएगा कि वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है साथियों 2 पाई r। क्या होता है 2 पाई r साथियों। यहाँ पे देखिए 2 पाई और वृत्त का परिधि इतना हो जाएगा साथियों। और क्या कहता है दो वृत्त का परिधि तो क्या हो जाएगा 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 2 पाई r बराबर, इसमें 2 पाई है इसमें 2 पाई है साथियों। तो 2 पाई क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा R1 प्लस R2 बचेगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। दिक्कत नहीं है साथियों तो हाँ सर ध्यान से समझते हैं। देखिए साथियों ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल साथियों। तो कितना बचा R, कितना बचा साथियों R बचा। तो R बराबर क्या हो जाएगा R1 का मान कितना है सर 14 है, कितना है 14 है
प्लस 8 का मान सर 7 है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान समझेंगे, हाँ सर क्या समझेंगे कि r बराबर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 साथियों। r1 का मान कितना निकल गया 21, सर यही तो निकालना था साथियों। कितना निकल गया 21, कितना आ गया साथियों 21, कितना आ गया 21। यहाँ पे लिखे साथियों चूँकि r1 बराबर साथियों r बराबर साथियों 21, यही आंसर हो गया साथियों। क्या ये आप लोगों को समझ में आया? यस या नो बोलेंगे साथियों। हाँ सर समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? बच्चों जो प्रश्न आप लोगों को करवाया जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों। और साथियों थोड़ा हम पेन से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, स्लिप कर रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों है कि उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। साथियों इसमें MBBI लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न साथियों आएगा तो आएगा 100% साथियों। इस टाइप का प्रश्न साथियों क्षेत्रफल के रिलेटेड आता है साथियों, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिए साथियों। चलिए साथियों ये इसको देखते हैं साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, क्या लिखेंगे हल बराबर साथियों, क्या लिखेंगे कि हल बराबर साथियों क्या कहता है कि व्यास दिया है साथियों, तो क्या लिखेंगे व्यास बराबर साथियों, व्यास साथियों व्यास बराबर, व्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों d, तो d बराबर क्या हो जाएगा साथियों 14 सेंटीमीटर साथियों। अब याद होगा साथियों जब d दिया रहता है तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, d दिया रहेगा तो त्रिज्या निकालेंगे साथियों। तो त्रिज्या बराबर साथियों फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि d/2 साथियों। तो d का मान कितना है सर, d का मान 14 है बट्टा में 2 है साथियों, कट जाएगा साथियों। तो r बराबर कितना आ गया साथियों 7 सेंटीमीटर आ गया। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आप कहता है चूंकि आप कहता है कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो साथियों लिखेंगे कि गोले का पृष्ठ क्या साथियों कि पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर साथियों क्या होता है सर, होता है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथियों 4 पाई r² सर। हाँ सर यही होता है। अब बच्चों यही होता है तो 4 साथियों गुना पाई का मान सर 22/7 गुना r कितना साथियों 7, तो 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपका 4 गुना 22/7। और साथियों मान लीजिए अगर a के पावर 2 रहेगा तो इसको कितना बार लिखेंगे a गुना a लिखेंगे साथियों। कितना लिखेंगे 7 गुना 7 साथियों, 7 से 7 कैंसिल साथियों, कितना आ गया ये आ गया 4 इंटू 22 गुना 7 इजकल टू कितना आएगा साथियों, जब गुना करेंगे तो कितना आएगा साथियों, ये आ जाएगा साथियों आपका कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सर। यही क्या होगा साथियों आपका आंसर। क्या साथियों समझने में कोई सा दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दिक्कत नहीं है तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 18 है साथियों। प्रश्न 18 क्या करता है साथियों, यहाँ पे देखिए ध्यान से। प्रश्न 18 कहता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले साथियों। VBI प्रश्न साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने की संभावना बनती है साथियों, या माध्य बोले निकालने के लिए या बहुलक बोल दे निकालने के लिए साथियों। कभी कभी माध्य या बहुलक बोल देता साथियों निकालने के लिए, या माध्यक माध्यक साथियों, ये तीनों में से कोनो न कोनो आ जाता है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में साथियों आ जाएगा साथियों। अब देखिए साथियों, अब देखिए साथियों यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों, क्या लिखेंगे हल साथियों। हल लिखेंगे तो क्या कहता है प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या साथियों। तो प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या क्या होता है साथियों, सम मतलब क्या, जो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है, यही सो गया। अब प्राकृतिक संख्या मतलब क्या होता है साथियों, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे लिखेंगे सम प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा साथियों 2 साथियों 4 6 और 8 और 10। प्रथम यानी कि एक दिशा से साथियों क्रमबद्ध तरीके से 10 कितना हो गया 5 प्राकृतिक संख्या हो गया साथियों। अब साथियों अब फार्मूला होता है कि एक फार्मूला होता है माध्य बराबर साथियों, माध्य बराबर साथियों क्या हो जाएगा, हो जाता है कि कुल संख्याओं का योग, क्या लिखेंगे साथियों फार्मूला है ये कुल संख्या का योग बट्टा कुल संख्या, कुल
संख्या। क्लियर साथियों। तो कुल संख्या का योग कुल कितना संख्या दिया है साथियों? 2 कितना दिया है? 2 प्लस फिर 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। और कुल संख्या कितना है साथियों? संख्या गिनिए 1 2 3 4 और 5, तो 5 साथियों। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या हो जाएगा ये साथियों? ये हो जाएगा आपका साथियों, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? सर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 दो 10 और 10 20, 20 10 30 साथियों। कितना हो जाएगा? 30 और बट्टा 5 साथियों। 5 एक है 5, 5 6 30 साथियों। कितना आ गया? ये 6 आ गया साथियों। यही क्या हो जाएगा साथियों? आपका आंसर। क्या साथियों इतना समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? कितना आंसर आ गया साथियों? 6 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 6। ये क्या हो गया साथियों? आपका आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 19 है साथियों। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। ये 100% आने की पॉसिबिलिटी बनती है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों आने की, इसलिए आप इसको देखिए साथियों। क्या लिखेंगे साथियों? हल। क्या लिखेंगे? हल साथियों। हल बराबर क्या हो जाएगा? हल बराबर हो जाएगा साथियों। पहले देखिए समीकरण क्या दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर साथियों 0। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये समीकरण गुणनखंड विधि से बनाने से पहले शुरू और लास्ट को गुना किया जाता है साथियों। एक्स स्क्वायर गुना 10 कितना हो जाएगा साथियों? 10 एक्स स्क्वायर। अब साथियों इसको दो ऐसे भाग में बांटिए कि गुना करने पर साथियों अगर मान लीजिए -10 है साथियों। कितना है? -10, तो -10 आएगा। अब इसको गुणनखंड करने पर ऐसा कीजिए -10 एक्स स्क्वायर और जोड़ने पर -3x प्राप्त हो साथियों। इसको कैसे करेंगे साथियों? तो दो एक्स है साथियों, दो एक्स है तो एगो एक्स इसमें दे देंगे, एगो एक्स इसमें दे देंगे साथियों। 5 दूना 10 साथियों, 5 और 2। अब साथियों गुना करेंगे तो 5 दूना 10 और एक्स स्क्वायर गुना में पावर जुड़ता है। अब साथियों घटा देंगे तो 5 में से 2 घट जाएगा साथियों, तो कितना? 3। लेकिन दोनों में सब कौन बड़ा है सर? 5, तो -3। तो आ गया साथियों -3 और एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे साथियों एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0 सर। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये दोनों एक तरफ, ये दोनों एक तरफ हो जाएगा साथियों। हाँ सर। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है सर? इसमें से x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन लेंगे साथियों, तो x माइनस 5 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा साथियों। और ये इसमें से दोगो में से एगो आ जाएगा, तो x माइनस 5 साथियों। अब यहाँ पे लिखेंगे साथियों यदि क्या कि x प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आएगा सर? x बराबर -2, तो x का मान कितना आ गया? -2। अब सर अगर यहाँ पे लिखेंगे यदि सर क्या कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 साथियों। कितना आ गया? 5। अब साथियों यही आ गया क्या? मूल। एक -2 और एक 5 साथियों। ये क्या हो गया? आंसर। क्या ये समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो कमेंट करके पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे क्या कहता है कि समांतर श्रेणी में साथियों 20 प्रश्न है। समांतर श्रेणी में 8, 3, -2 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये VVI प्रश्न है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल बराबर साथियों क्या लिखेंगे कि AP दिया है, AP बराबर 8, 3, -2 और डॉट डॉट कितना पदों तक? 22 पदों तक। क्लियर साथियों? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है यहाँ तक समझने में। तो क्या कर सकते हैं साथियों? सर ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? क्या लिखेंगे सर कि यहाँ पे ये हो जाएगा A। सर A बराबर कितना हो गया? 8। अब क्या निकालना है सर? D। तो D बराबर फार्मूला होता है A2 माइनस A1 साथियों। A2 कितना है? 3, तो 3 माइनस A कितना? 8 बराबर कितना हो जाएगा साथियों? -5। कितना आ गया? -5 साथियों। अब साथियों n का मान कितना दिया है? n का मान सर n का मान दिया है 22। कितना दिया? 22। अब फॉर्मूला लगाएंगे साथियों क्या कि एस n, तो n का मान कितना दिया? 22 बराबर क्या होता है फॉर्मूला? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी साथियों। यही ना होता है? हाँ सर यही होता है बच्चों, ये होता है। तो क्या लिखेंगे? S22 बराबर 22/2
और 2 गुना ए का मान कितना है सर 8 प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान सर -5 और ये हो गया। कोई दिक्कत साथियों यहाँ तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका S22 बराबर कट के कितना 11 और ये 8 दूना 16 और प्लस कितना हो जाएगा ये 21 गुना -5 साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ध्यान समझिए। ये हो जाएगा आपका S22 बराबर 11, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 16। अब साथियों प्लस और माइनस माइनस इसे गुना करेंगे कितना होगा 5 1 5, अब 5 दूना 10 साथियों कितना हो जाएगा 10, इतना हो गया। हाँ सर इतना हो गया। अब बच्चों देखिए यहाँ से ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देखिए, ये हो जाएगा आपका साथियों, ये हो जाएगा आपका साथियों यहाँ पर या का चिन्ह दे दीजिएगा ये ताकि नंबर ना कटे साथियों। आपका हो जाएगा S22 बराबर 11 गुना -89। क्लियर साथियों? तो S22 बराबर कितना गुना करेंगे साथियों, कितना हो जाएगा गुना करके सर माइनस कितना हो जाएगा -979 साथियों। यही क्या होगा साथियों आपका आंसर। क्या साथियों ये समझने में कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को? नो सर दिक्कत नहीं हुआ, यही आप लोगों का आंसर होगा साथियों। आई होप वीडियो पसंद आया होगा साथियों। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा साथियों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। अगर इस वीडियो को कुछ ना कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से साथियों तो प्लीज़ लाइक को दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथियों और बेल आइकन को दबा दीजिएगा साथियों। और साथियों अगर वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा साथियों ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जिनको मैथ से डर लगता है साथियों। अगर वीडियो को साथ लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा साथियों ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुँचेगा साथियों। अगर आप साथियों अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा साथियों, स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स प्रोवाइड कराया जाता है साथियों और अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाई होता है साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डेज 11 में। धन्यवाद साथियों।